बड़ा दुख होता है। आए दिन जो है ज़मीन को लेकर के यहाँ झमेले होते हैं और एक ज़मीन के मालिक 3-3, 5-5 तक निकल आते हैं। और जो दलाल लोग हैं जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, मैं सबको तो नहीं कहूँगा, ज़्यादातर अच्छे हैं, लेकिन कुछ दलाल लोग जो ख़ास तौर पे जिन लोगों को पॉलिटिकल पार्टी का संरक्षण मिलता है, वो लोग जो है ज़मीन की दलाली करते हैं और एक ज़मीन 5-5 लोगों को बेचते हैं, 5-5 लोगों को चूना लगाते हैं। या मुझे बताया गया एक रिटायर्ड आदमी, कोई गोरखा रिटायर होने के बाद उन्होंने आई और आकर के ज़मीन खरीदे, उन्होंने 2 तला बिल्डिंग बनाया, लेकिन अल्टीमेटली वो बिल्डिंग जो है उनको गिरा दिया गया। सो बेचारे दोस्त तो उनका नहीं है, जो दलाल है उसको पता था कि फर्जी कागज़ पे वो डॉक्यूमेंट बना करके जो है ज़मीन बेच रहा है और एक आम आदमी ठगा गया। बेचारे आज वो जो है दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, किराए में रहने को मजबूर है। सो इतना सारा जो ज़मीन की धांधली होती है, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि इस तरह के जो इलीगल एक्टिविटी को रोके। सिलीगुड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, ज़मीन के भाव तेज़ी से बढ़ रहे हैं और अगर ये इलीगल एक्टिविटी नहीं रोके गए तो भविष्य में जाकर के कोई बड़ी घटना और वारदात हो सकती है। ये प्रशासन और पुलिस की जिम्मेदारी है। उनकी लापरवाही की वजह से जो लोग पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है, जिनको संरक्षण मिलता है, वो इस तरह के जो है ज़मीन के घोटाले कर रहे हैं। जहाँ तक ये CPWD की 25 बीघा से ज़्यादा की जो ज़मीन है, करोड़ों की संपत्ति है, मैंने CPWD और मंत्री जी से भी मेरी बात हुई थी। इसके ऊपर एक जांच कमेटी ऑलरेडी गठन हो चुकी है। जांच कमेटी ये जांच करेगी कि किस किस व्यक्ति को फर्जी तरीके से कागज़ बना करके यहाँ के जो है ज़मीन बेचे हैं और जो डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं, जो रेवेन्यू ऑफिस में जो काम करते हैं पश्चिम बंगाल सरकार के, मैं उनको भी आगाह करना चाहता हूँ। बदमाशी करोगे जीवन भर पछताओगे। आप ये मत सोचना कि आज गलती करके आप बच जाओगे। कोई जनता का, सरकार का पैसा चोरी करेगा, खाएगा, ब्याज समेत उसको लौटाना भी पड़ेगा और उसको जेल भी जाना पड़ेगा। इसीलिए मैं सभी जो रेवेन्यू ऑफिस में काम करते हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, आप पेपर की जांच ठीक से करें, गड़बड़ी ना करें, गड़बड़ी करने ना दें। पुलिस प्रशासन से निवेदन करता हूँ, सख्ती के साथ इन लोगों के ऊपर में कार्रवाई होना चाहिए। इस ज़मीन की जांच होगी, उसके बाद इन लोगों की इच्छा है कि यहाँ भव्य जो है कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मिले तो अच्छा मार्केट और आसपास के लोगों को और युवाओं को विशेष करके उससे रोज़गार मिल सकता है। एक बड़ा जो है व्यापार का काम हो सकता है। पहले तो जांच आ जाए, वो कागज़ हाथ में आ जाए, CPWD के पास जो है पूरी तरह इसका कब्जा आ जाए, फिर उसके बाद इनका जो सुझाव है उसके लिए मैं दोबारा से मंत्री जी से बात करके जो भी संभव होगा मैं अवश्य करूँगा। कमिटमेंट कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं प्रयास करूँगा कि यहाँ लोगों की जो इच्छा है वो इच्छा की पूर्ति हो। सर अगले यो हो SG न्यूज।